ट्रेलर में जितना मसाला होगा वो और क्यूरियोसिटी जगाएगा कि मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। सिमिलर आप योगा सिखाने में बहुत एक्सपर्ट हो और आपको लगता है कि आप लोगों को सिखा सकते हो। दैट्स वेयर द मार्केटिंग कम्स इन। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, ऑल यू नीड इज अ फोन। बट डिजिटल मार्केटिंग ने बेसिकली सारे बैरियर क्रॉस कर दिए, चाहे वो फ्रीलांसर हो, एम्प्लॉय हो, या फिर वो कोई फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी, सारे बैरियर क्रॉस हो चुके। जस्ट दैट गेट स्टार्टेड, डजंट मैटर आड़ा टेढ़ा फटा टूटा कुछ भी, बस शुरू तो करो। जब दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? हाय एवरीवन, वेलकम टू दी ह्यूमन हैक्स पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है एड्सवेलो नाम की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के मैनेजर, जिनका नाम है रंजन टेका। इनके साथ हमने बात करी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के बारे में। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, और या एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग को जानने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। नाउ एंजॉय द एपिसोड। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? ओके, सो अगर किसी आम पर्सन को मुझे समझाना होगा, तो जिस तरीके से हम मूवीज़ देखते हैं जी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मूवीज़ का फ़ैन होता है या फिर नहीं भी होता, तो जिस तरीके से एक मूवी के लिए ट्रेलर काम करता है कि ट्रेलर में जितना मसाला होगा, ट्रेलर जितना इंटरेस्टिंग होगा, वो और क्यूरियोसिटी जगाएगा कि मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। सिमिलरली किसी भी बिजनेस ओनर, किसी क्रिएटर, किसी फ्रीलांसर, वो कितना अपने आप, जो उसकी सर्विसेज है, जो उसके प्रोडक्ट है, वो कितना इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए बेसिकली आपका एक ट्रेलर है। सिमिलरली अगर मैं आपको हमारे जनरली एक एग्जांपल दूं, अगर आप योगा सिखाते हो, आप योगा सिखाने में बहुत एक्सपर्ट हो और आपको लगता है कि आप लोगों को सिखा सकते हो, दैट्स वेयर द मार्केटिंग कम्स इन, है ना? सही बात है। तो अगर आप किसी को ये दिखा सको कि योगा के थ्रू आप उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दैट्स वेयर डिजिटल मार्केटिंग कम्स। इसमें बहुत मिनिमल आपकी इन्वेस्टमेंट है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, कोई भी ज़्यादा, या अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर आपकी टीम है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड। सही, बहुत बहुत सही बोला आपने। और मतलब बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल दिया आपने, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कॉमन एग्जांपल कि हर मूवी से पहले ऐसे ट्रेलर आता है, टीजर आता है, तो वो एक मार्केटिंग का तो पार्ट है ना, कि मतलब उससे पहले वो हाइप बना दी। लाइक पुष्पा भी आई थी, पुष्पा 2, वी वर वेरी एक्साइटेड कि भाई मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा, मूवी कितनी अच्छी होगी, है ना। एग्जैक्टली। तो वो बहुत सही कहा आपने। और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में तो वही है ना, कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से डिजिटली अपने आप को मार्केट कर रहे हो किसी भी फॉर्म से। और बहुत एक और सुंदर एग्जांपल दिया आपने कि कोई अगर युवा ट्रेनर है ना, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, उसने कोई डिग्री किया हुआ है या उसने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ है, अब वो क्लासेस देना चाहता है, और तो किस तरह से अपना मार्केट करेगा, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑप्शन है। आपको कहीं पे प्रेजेंट, आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो जी, ऑल यू नीड इज अ फोन। इसकी एक्सपेंसेस नील है लगभग। सही बात है। अनलेस आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि मुझे खुद को ग्रो नहीं करना है, मुझे पर्सनली ग्रो नहीं होना है, सही बात है। बस वही एक रीज़न है। अदरवाइज इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है। चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, यू कैन गेट स्टार्टेड। यू डोंट हैव टू हैव अ डिग्री, मास्टर्स, कुछ नहीं, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट अगेन उस चीज़ का एक अलग इम्पोर्टेंस है। बट डिजिटल मार्केटिंग ने बेसिकली सारे बैरियर क्रॉस कर दिए, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो एक एमएनसी में बैठा कोई एम्प्लॉय हो, या फिर वो कोई फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी, सारे बैरियर क्रॉस हो चुके हैं। सो सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ये सारे बैरियर एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग ने खत्म कर दिए। और अब मेरे को क्वेश्चन इस चीज़ कैसे कि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, है ना, जैसे आप लोग भी एड्सवेलो नाम की एक कंपनी रन करते हैं। Exactly. तो उसमें मतलब एजेंसी क्या काम करता है, एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होता है एक्चुअल में काम क्या करता है? ओके, सी, जब आप शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो शुरुआत में आप अपने दम पे उसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सच कोई भी शुरू कर सकता है एक अच्छे स्केल पे, जहाँ पे अब आपका जो मेन काम है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया योगा का, आप योगा अच्छा सिखाते हो। आज के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप योगा भी सिखा रहे हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, लेकिन एक लिमिट बाद, अप टू एन एक्सटेंड ही आप एक जा सकते हो। उसके बाद अब आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है और आपके पास है इन्वेस्टमेंट, देन वहाँ पे एजेंसी आती है।
एजेंसी बेसिकली आपकी पोजीशन देखती है कि अगर आप योगा सिखा रहे हो तो आप किस लेवल का योगा सिखा रहे हो, आप टारगेट किसको कर रहे हो, क्या आप इंटरनेशनल लोगों को कर रहे हो या फिर नेशनल लोगों को कर रहे हो। तो दैट्स वेयर यू नो दी एक्सपर्टीज ऑफ एन एजेंसी कम्स इन, कि वो एनालाइज करती है आपको पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम एक ट्रेजेक्टरी क्रिएट करते हैं कि अगर आप इस टाइप का योगा सिखा रहे हो और इन लोगों को टारगेट कर रहे हो, ये लोग है कहाँ पे, हम उनको और कैसे ज़्यादा टारगेट कर सकें ताकि आप अपने काम पे फोकस कर सको जो कि आपका काम है योगा सिखाना, और हम अपने काम पे कर सके जो कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से कलेक्टिवली काम आता है एजेंसी का। क्या बात है। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में किस किस तरह के रोल्स होते हैं, क्या क्या उसमें काम करता है? लाइक सपोज कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर है ना, तो आपका क्या रोल होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में? सी एन एजेंसी इज़ लाइक जस्ट अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अलग अलग लोग होते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर भी होता है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, उसके अलावा मैनेजर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि जस्ट लाइक इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी अलग अलग हायरार्कीज होती है। बट अगर मेरे काम के लिए कहा जाए सो एड्स फेलो में मुझे अराउंड 4 साल हो चुके हैं अब। सो आई एम इनटू मोर टीम मैनेजमेंट, कि अगर कोई क्लाइंट एक्वायर हम करते हैं जी, कोई भी, लेट्स सपोज अगर हम आपको एक्वायर कर लेते हैं फ्यूचर में, अगर हमारा नसीब रहा तो। अरे सर बिल्कुल मेरा नसीब रहा तो फॉर श्योर आपके साथ एक पर्सन आएगा जो आपके साथ बात करेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, आप अपने ब्रांड को ले जाना कहाँ चाहते हैं। फिर देन उस हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम होती है, फिर वो डिज़ाइन करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग टास्क होते हैं, सबको असाइन होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स जस्ट दैट कि हमारा काम ये है कि हम आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएँ। और उसके अराउंड ना वो उसको एक तरह से टेलर करते हैं, उसको एक तरह से मार्केट करते हैं, देन यू गाइस मेक अ रोड मैप अराउंड दैट। एग्जैक्टली, मतलब आइडिया एक एजेंसी का यही है कि आप पीसफुली अपना काम कर पाओ। सही बात है। और उस चीज़ को जनता तक कैसे लेके जाना है, अगेन उस ट्रेलर को कितना मसालेदार हम बना सकते हैं जनता के सामने, वो हमारा काम है। अगर वो ढंग से नहीं हो रहा तो वो हमारी गलती है। अगर मसाला देखने के बाद भी पर्सन आपके पास नहीं सेटिस्फाई हो रहा, वो आपकी गलती है। सही बात है। तो दोनों की गलती और सही साथ में लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सही बोला आपने कि ना कि किसी इंसान का काम अगर योगा सिखाना है तो वो योगा सिखाने फोकस करेगा, यू गाइस विल वर्क ऑन मार्केटिंग। कोई इंसान अगर मान लो से मैं कम्युनिकेशन कोच हूँ, मैं अपना कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक मार्केटिंग कर रहा हूँ तो अभी सर्टेन लेवल पे, इनिशियल लेवल पे खुद पे कर रहा हूँ, बड़े सर्टेन जैसे आपने एक लेवल आता है कि जब आपको स्केल करना है तो आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, यू नीड पीपल, यू नीड एजेंसी लाइक एड्स फेलो। तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पर मुझे जाने से मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल है ना, मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, मेरे पास उतना बजट नहीं है, और आई थिंक आपको ऐसी इंक्वायरीज बहुत आती होंगी कि सर कि हमारे पास बजट नहीं है, हम क्या करें फिर? तो देन व्हाट द पर्सन कैन डू, कुछ कोई फ्रीलांसर हो। एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे हाईली टैलेंटेड लोग हमारे डेली बेसिस पे हमें इंक्वायरी आती है कि सर आई एम जस्ट अ फ्रीलांसर, और बट आपकी सर्विसेज मैंने देखी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अगर मुझे कुछ लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करते, ऑब्वियसली एक फ्रीलांसर या फिर एक जिसका बजट नहीं है उसको प्रोवाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट अगर उन्हें अपने दम पे कुछ करना है जी विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो फॉर श्योर मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स को, कंसिस्टेंसी इज द की। कुछ भी आप कर लो, जस्ट सिंपल प्रिंसिपल कि कोई भी सोशल मीडिया हो, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको परफेक्शनिज्म के तरफ नहीं जाना कि नहीं मुझे एडिटिंग नहीं आती, मेरा एंगल सही नहीं, मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं, डजेंट मैटर। आपको कॉन्स्टेंटली अपना कंटेंट अपलोड करना है, डेली बेसिस पे अपलोड करना है। जब आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करने लग जाओगे प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, फिर आप थोड़ा लेवल अप कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत सारे कोर्स आते हैं कि किस तरीके से आप अपना डेली बेसिस पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मंथली मेरा गोल क्या है। देन एक छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम थ्रू आउट द ईयर देखें, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को भी अपने कैलेंडर में कवर करते हो अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्पाइक मिलता है हमारे मैट्रिक्स में, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा रीच आते हैं। तो इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि चलो भाई कुछ डाल रहे हैं, किसी चलो होली पे ही एक वीडियो डाल दी, मेरी योगा की वीडियो तो नहीं चली, मेरी होली की वीडियो चल गई। सही बात है।
तो उस तरीके से आपको इवेंट को भी यूटिलाइज करना है, साथ ही साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। और ऑब्वियसली एल्गोरिदम इस तरीके से, अगर आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1-2 साल देते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप पर्सनली तो ग्रो हो गए, उसके अलावा आपका चैनल भी ग्रो होगा। देन ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट थिंग यू हैव इज ब्रांड स्पॉन्सर्स अक्रॉस यू। दैट्स वेरी ऑसम पॉइंट जो आपने कहा कि अगर जो लोग ऐसा कहते हैं कि बजट का इशू है, इसका इशू है, दीज गाइज कैन डू दिस थिंग कि वो अपने आप को ऑर्गेनिक मार्केट करें ना, मतलब कि कंटेंट बना के, और आपने बहुत सही कहा कि कंसिस्टेंसी का मार्केट करें। आप ये देखिए मार्केट में, आप तो कह रहे हैं कि मैं एज अ क्रिएटर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो कैसे ग्रो करूँ। आप मार्केट में देखिए किस तरीके के बंदे हैं। पुनीत सुपरस्टार देखिए, वो क्या बेच रहा है, वो बेच क्या है। जेन्युइनली आप देखेंगे तो इट इज़ रबिश, लेकिन चल रहा है। तो अगर आप अच्छी चीज़ मार्केट में लाओगे वो क्यों नहीं चलेगा। पुनीत सुपरस्टार तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसे मार्केट में कितने भरे पड़े हैं जिनके थ्रू, जिनसे हमारा फीड भरा होता है, लोग वो देखते हैं, उन लोगों को पैसे पे करते कि हमारे इवेंट पे आइए। सही बात है। ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा सामने लाएंगे तो people will value that and they will think about it. Sure. And जैसे कि मुझे लगता है कि like मतलब if you talk about marketing perspective, जैसे कि वड़ा पाव गर्ल, मतलब I am fan of like the way she has marketed herself and she's brand now. अभी recently मैंने कोई वीडियो देखा था, I think स्विगी का वीडियो था वो, and I'm big fan of these people like Zomato और Swiggy because जिस तरह से लोग मार्केट करते हैं अपने आप को, it's really amazing. तो उन्होंने जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको पीपल दे से कि क्रिंज कंटेंट क्रिएटर हैं, बट आई हैव रिस्पेक्ट बिकॉज वो क्रिंज कंटेंट बनाने में भी एक सर्टेन चीज़ें लगती हैं। करके दिखा दो, अगर आपको लगता है, अगर लोगों को लगता है कि आसान है तो करके दिखा दो, इट नीड्स अ सर्टेन थिंग ना। सो उसमें उन्होंने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, वड़ा पाव गर्ल भी थी आई थिंक, और देयर आर सम 3-4 मोर कंटेंट क्रिएटर्स, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी, तो उन सब ने एक मस्त कोलैब करवाया उनको, और स्विगी ने अपने को मार्केट कर दिया। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। तो एक रूरल एरिया में एक बहुत छोटा बच्चा, स्कूल में आए 4th-5th क्लास का बच्चा होगा, उसने क्या किया, वही सेल्फी कैमरा से एक वीडियो बनाई। अच्छा। कि इस गरीब के बच्चे, मतलब इस गरीब के बच्चे के कमेंट सेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियां पड़ी रहती हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव, बड़े बड़े MNCs उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम बड़े हैं। अच्छा, इस तरीके से भी ब्रांड डील्स आती है। इट इज दैट कि आप सोशल प्रूफ कितना है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, आप करते रहोगे तो डिस्कवर करोगे कि हाँ ये चीज़ें लोगों को ट्रिगर करती हैं। बट वो तब ट्रिगर करेंगी आपको, जब ट्रिगर करेंगे तब पता चलेगा ना जब आप करोगे। आप जा रहे हो बड़े बड़े एजेंसीज के पास पूछने के लिए, सारा गोल्ड तो यूट्यूब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसको करना है वो करेगा। जो सवाल है ऑब्वियसली, जो ज़्यादा सवाल करता है आप देखेंगे कि वही बंदा पीछे ज़्यादा रह जाता है। जिसको करना होता है वो कर ही लेता है, इट्स जस्ट दैट सिंपल। वो खुद ही रास्ता ढूंढता है, खुद ही आंसर ढूंढता है, ये वर्क्स दैट। बहुत सही बोली आपने। और एक चीज़ और आपने जो बहुत सुंदर बोली कि लाइक ये बहुत होता है किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ, किसी भी क्रिएटर के साथ, किसी भी फ्रीलांसर के साथ, कि व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, व्हेन दे स्टार्ट देयर थिंग, तो उनको लगता है कि यार उनके पास ये नहीं है। लाइक इफ आई सपोज मैं जब पॉडकास्ट स्टार्ट करता ये सोचें कि यार एक पॉडकास्ट के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, माइक्स होने चाहिए, पॉडकास्टिंग माइक होने चाहिए, कैमरा होना चाहिए। बट समबडी टोल्ड मी एंड वाज रियली नाइस इनसाइट, किसी ने तो मुझे कहा कि यार देख पॉडकास्ट का मेन काम क्या है, बात करना, एक अच्छी वैल्यू देना ना, वो तुझे आता है तो कर। And you can see now, it's like it's going great. मतलब my audience are the best audience I can say. They are supporting me. मतलब you can see I have no camera. इस फोन से करता हूँ मैं, I just have ring light, एक basic से mic है मेरे पास. But in every single podcast I'm getting minimum 200 to 300 views, and it's insane. Because there's a value in that content. Exactly. तो उनको लगता है then people are watching it, है ना। और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को करते रहेंगे तो you will grow for sure. It is that get started, doesn't matter आड़ा टेढ़ा फटा टूटा कुछ भी, बस शुरू तो करो, दिखना तो शुरू करो। एटलीस्ट the moment you start to show up, तभी तो लोगों को दिखेगा। आप जब दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? True. Just get started something. सही बात है। अब मुझे इसी चीज़ को लेके थोड़ा और आगे बात करना है कि जैसे कि कोई स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, जैसे कि कोई किसी परचून वाले भैया हो गए कोई, है ना, या कोई और ऐसे एक छोटा सा अपना कोई शॉप खोला है ना, और एवरीबडी नीड्स मार्केटिंग,
बिना मतलब पीपल जो दोस्त से इसकी नहीं यार बिना मार्केटिंग के या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से सब कुछ चल जाएगा. आई डोंट फील दैट. आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया वी नीड दैट ना. तो उनको एक एजेंसी, आप जैसी एजेंसी जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है, क्या सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको हेल्प कर सकता है ग्रो करने? देखिए इसका ये एक वॉर भी है मार्केट में कि बेची सिर्फ वही चीज़ जा सकती है जो बिकती है. तो जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई गल्ला डाल रहा है या कोई बंदा जस्ट एक जनरल स्टोर खोल रहा है तो अच्छा रहता है कि उसके पास कुछ यूनिक हो थोड़ा सा. क्योंकि आप अगर देखोगे स्ट्रीट में दुकानें बहुत हैं, वो लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि शुरू करने से पहले मेरे पास अलग क्या है, वो बस शुरू कर देते हैं. अब अगर आप मार्केटिंग शुरू करते हो, अगर किसी एजेंसी के पास जाते हो तो ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको ग्रोथ दे पाएंगे ऑनेस्टली. क्योंकि आप अगेन जो चीज़ें मैं तो ऑनलाइन स्पेंड कर ही रहा हूँ और मैं ऑफलाइन भी स्पेंड कर ही रहा हूँ. तो ऐसे में जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका तो सेव ही हो रहा है ना. तो अच्छा रहता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत में ये फिगर आउट कर लो. बट अगेन अगर आपने शुरू कर दिया उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगेन कंटेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी. अब ऐसे लोग हैं जैसे कि आपने एक रिसेंटली एक फीमेल अपैरल की वीडियो देखी होगी जिसमें वो लड़की बोल रही होती है कि सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल. सिंपली एक सेल्स गर्ल है जिसने ये वीडियो बनाई जिसका कपड़ा कुछ अलग नहीं है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है कि टॉप ब्रांड से कॉम्पीट करे. जस्ट दैट उसका कंटेंट वायरल हो गया. अब उसका कंटेंट इतना चलता है कि अगेन वही आप एक बिजनेस ओनर भी हो और आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो दोनों को म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है. तो सिमिलरली मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी लोकल बिजनेस शुरू करते हो तो आप थोड़ा सा फिगर आउट कर लो शुरुआत में कि अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो क्या बेचना चाहता हूँ. और अगर नहीं भी होता उसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी कंटेंट में बहुत प्रेजेंस होनी चाहिए. अगेन वही हाईलाइट रहेगा. ट्रू, नो डाउट ऑन दैट. मतलब बिल्कुल सही बोला आपने कि और वो लाइन हमेशा चलती है कि जो दिखता है वो बिकता है. दैट्स ट्रू. बट एज अ एजेंसी लाइक क्या क्या ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि आप एक स्मॉल बिजनेस को आप सर्विस दे सकते हैं आप लोग? स्मॉल बिजनेसेस लार्जली हम स्मॉल बिजनेस को ही सर्विस देते हैं. MSMEs में जो बिजनेसेस आते हैं जैसे कि अगर आपका अगेन कुछ आयुर्वेदा ब्रांड्स भी है हमारे. अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊँ योगा का, तो योगा का हम ये करते हैं कि अगर आपका कोई पैकेज है योगा का तो हम उनके लिए लीड जनरेशन करते हैं. अच्छा. उनके लिए एड्स रन करते हैं. एड्स इकोसिस्टम होता है पूरा. किस तरीके से मेटा एड्स, जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी का ऐड देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, अगेन वही ऐड आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर दिखते हैं. वही हम ट्रेलर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि पर्सन अगर आपके पास आ रहा है ना तो वो आपके पास एकदम क्यूरियस होके आए कि योगा सीखना है तो जी मुझे आपसे ही सीखना है और किसी से नहीं सीखना. अगेन फिर वो आपकी मूवी, आप कैसा उसको दिखाना चाहते हो. सही बात है. ओके, सो दैट्स हाउ कि फेसबुक एड्स के थ्रू मेटा एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू दैट्स हाउ यू हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस. एंड नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, जैसे हमने एड्स के बारे में बात की फेसबुक, आई थिंक इंस्टाग्राम एड्स के बारे में लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया होगा. बट स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स जो लोग करना चाहते हैं इस चीज़ को, गूगल एड्स के बारे में मुझे बात करना है. गूगल एड्स के बारे में आई वांट टू नो कि कैसे वो काम करते हैं और किस तरह से बहुत ही लेमन लैंग्वेज में वो कैसे किसी भी छोटे बिजनेस को हेल्प कर सकता है. देखिए एक छोटे बिजनेस ओनर्स का जो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो एक लोकल एरिया में सर्विस दे सकते हैं. तो वहाँ पे आप कभी भी आप और मैं अगर मुझे किसी पेट्रोल पंप अगर सर्च करना है या फिर मुझे किराने की दुकान सर्च करनी है और मैं नया हूँ एरिया में, या फिर मुझे कुछ भी लोकल सर्विसेज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा. तो वहाँ पे रोल आता है आपका गूगल माई बिजनेस का. तो गूगल माई बिजनेस एक बेसिकली प्रोडक्ट है आपका गूगल का जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है. कोई भी उस पर जाके अकाउंट बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. अब उसमें एड्स का रोल ये आता है कि अगर सर्च कर रहा है कोई कि बेस्ट योगा क्लासेस नियर मी, तो आप ही का नाम आए तब गूगल एड्स का काम आता है.
आपने देखा होगा, अगर आप सर्च भी कर सकते हो कि बेस्ट हॉस्पिटल नियर में, तो जो सबसे ऊपर आता है उसके ऊपर लिखा होता है ऐड या फिर स्पॉन्सर। बेसिकली वो हमारा हमारे जैसे लोग पीछे होते हैं जो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर लाइन में आप सबसे ज़्यादा ऊपर होगे तो सबसे ज़्यादा दिखोगे आप ही। श्योर। तो वही मोटो है गूगल एड्स। और लाइक पीपल वर्क इन दिस वे ना, हम लोग इंसान बहुत लेजी होते हैं, जो पहला देखा उस पर क्लिक कर देंगे एंड देन विल गो। ह्यूमन नेचर है, जितना मैं आपके लिए एफर्ट कम कर सकता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, तो ऑब्वियसली उतना आपका बेनिफिशियल है। सही बात है। ग्रेट, यू नो दैट्स अ रियली ग्रेट इनसाइट अबाउट गूगल एड्स। मुझे इस चीज़ को लेके बड़ी क्यूरोसिटी है, यू नो, जैसे कि यू नो यू ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दैट पार्ट आल्सो, बट फॉर स्पेशली पीपल लाइक अस, यू नो, जैसे मान लो मैं एक पॉडकास्टर, ठीक है, और मेरे से और भी क्रिएटर हैं, फ्रीलांसर हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ऐसा क्या, मान लो मैं इसको अपने लिए ही पूछ रहा हूँ कि मान लो मुझे आप लोगों के साथ काम करना है और मुझे अपने आप को ग्रो करवाना है, स्केल करवाना है अपने आप को, ताकि मैं मोनेटाइज करा सकूँ अपने आप को और यू नो नेटवर्क ग्रो हो सके मेरा, तो मेरे पॉडकास्ट के लिए और मेरे एज अ क्रिएटर क्या क्या सर्विस है मुझे ज़रूरत है? देखिए, आज के टाइम पे एजेंसीज ऐसा भी मॉडल आपको ऑफर करती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे भी हो, इट्स जस्ट दैट कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए और आप कंसिस्टेंट, आपका ट्रैक होना चाहिए। सही बात है। फिर अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आप एजेंसी के पास जाएंगे, एजेंसी देखेगी कि आपका काम कैसा है, अच्छा है, आप कंसिस्टेंट हो सकता है इतने फॉलोइंग बेस स्ट्रांग ना हो, पहले फिर वो आपका एक्सेस लेंगी हर चीज़ों का, फिर वो क्या करेंगी, आपको प्लानर बना के देंगे, जो अगेन जो चीज़ें आपको शुरुआत में खुद करनी चाहिए उस लेवल पे भी हैंड होल्डिंग होती है कि थ्रू आउट द ईयर ये सारे इवेंट है आपको कवर करने और इन चीज़ों को यूटिलाइज करना अपने कंटेंट में। आपके कंटेंट में दम होगा तो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो वो आपको अपने डेक में ले लेते हैं। बेसिकली एजेंसीज के पास एक पोर्टफोलियो होता है कि हमारे पास ये इतने फॉलोअर्स से लेके इतने फॉलोअर्स तक इन्फ्लुएंसर्स हैं और इनका बजट ये है। अब जब कोई कंपनी आपको बुलाती है कि इस इन्फ्लुएंसर को बुलाइए मेरे दुकान पे और प्रमोशन करवाइए, मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, तो 100 रुपये में 20 रुपये एजेंसी रख लेती है, 80 रुपये आपको देती है। अगेन वो प्राइस वेरी करता है मार्केट में, बट यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट है वो इसी तरीके से ग्रो हो रहा है। इसमें इन्फ्लुएंसर का क्या फ़ायदा है, इन्फ्लुएंसर को मिल रही है गाइडेंस और मिल रही है ब्रांड डील्स, और एजेंसी का फ़ायदा है कि वो अपना कट रखती है क्योंकि एक्सपोजर उनके पास है, वो एक्सपोजर को कंट्रोल करती है एजेंसी और आपके पास लेके आती है पैसा और थोड़ा बहुत एक्सपोजर, उस तरीके से चलता है। They are like a bridge between brands or like, you know, अगेन वही बात आती है कि यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट क्रिएशन में अपना दिमाग लगाइए, अपने एफर्ट लगाइए, एजेंसी आपके लिए उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देगी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ऑर्गेनाइज करना। वो इन्फ्लुएंसर को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। That's really great insight, and I think I would love to work with you. You know, I would love to work with your, you know, company. अगर हमारा नसीब रहा तो बिल्कुल no, I would love to that. So that's really great, you know. I really want to know, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान जो इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहा है and he is very, you know, मतलब I will say in simple terms कि ऐसा होता भी है, you know. I have heard from my lot of creator friends कि digital marketing is something which is very cool, trending thing. तो people are also somehow, not everybody, but some people are somehow scamming, you know, कि मतलब बोलते कुछ और है करते कुछ और है, you know, and as a person like suppose मुझे कुछ आइडिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे लगा आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, है ना। सो कैसे आप उनको गाइड करोगे, लाइक यू नो, कि किस तरह से वो सही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चुने, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए उस समय देखते हुए कि अगर किसी का डील कर रहे हैं वो या किसी कंपनी को हायर कर रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, अपने प्रोफेशनल काम के लिए, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, जहाँ पे मार्केट साइज बड़ा होता है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, वहाँ पे फॉर श्योर स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रू, स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा अंडर परफॉर्मिंग लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कोई कूदना चाहता है इस इंडस्ट्री में, हर कोई एजेंसी खोलना चाहता है और वो अपने एक्सपीरियंस के लिए आपका बिजनेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एज अ बिजनेस ओनर जिसका बजट ऑब्वियसली दिन रात पैसे, यू नो, दिन रात लगा के पैसे कमाए और वो अगर एजेंसी के हाथ में दे रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, तो ऐसे में आप इंश्योर करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं कि
पहले ऑब्वियसली जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन होता है कि कितने टाइम से है एजेंसी, कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रखे हैं, और हो भी सकता है कि चलो आपने ये सारा वेरीफाई कर लिया, उसके बाद भी स्कैम्स होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि आप 1-on-1 जितना मीट कर सको एजेंसी के साथ उतना अच्छा, कि वो ट्रूली कितना समझती है आपके बिजनेस के बारे में। उसके अलावा वो अब उनका पोर्टफोलियो चेक करना कि उन्होंने कितना स्ट्रांगली किसी के लिए कुछ डिलीवर किया है, उनके लिए उनका ऑफ़र कैसा है, कि अगर उन्हें सही में बिलीव है कि जैसा हम भी करते हैं, हम ये नहीं करते कभी कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए और हम आपको XYZ रिजल्ट दे देंगे, नहीं। आप एक अमाउंट दीजिए जो कि हम आपके लिए ही यूज़ करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो, आपको लगता है कि हाँ काम है, देन उसके बाद अब हम अपनी कॉस्ट बताएंगे आपको। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसीज ऑपरेट भी करती हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट करती हैं। सबसे सेफेस्ट वही रहता है। इसलिए हमने शुरुआत में हमने यही देखा है, MSMEs में यही होता है कि अगर कोई इतने अपनी सेविंग्स अगर किसी एजेंसी को दे रहा है तो वो ट्रस्ट तो नहीं करेगा ऑब्वियसली इस तरीके से, चाहे आप उसे जितना काम दिखा दो, हमने कितने बड़े ब्रांड के लिए इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर दिया, मुश्किल होता है। वो ट्रस्ट फैक्टर रहता है। इंडिया बहुत सेंसिटिव है ट्रस्ट फैक्टर में, इसे कहते हैं कि मनी सेंसिटिव मार्केट। सही बात। तो ऐसी जगह पे आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि आप अपने क्लाइंट को जीत लो। तो उस चीज़ के लिए फ्रीबीज कहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं दे रही एजेंसीज तो आप ऐसी एजेंसीज के पास जा सकते हैं जो फ्रीबीज दे रही हैं। फ्रीबीज मतलब इसे बताना है। फ्रीबीज का मतलब ये है कि जैसे कि हमने शुरुआत में एक डेमो दिया आपको, ये आप 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 जो भी आप स्पेंड करके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सिमिलरली जैसे ट्यूशन सेंटर्स में भी होता है कि भाई माँ बाप जिस तरीके से अपने बच्चे को भेजते हैं, शुरुआत में नहीं देते पैसे कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, अच्छा नहीं हो, कहीं बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, तो शुरुआत में डेमो देते हैं बच्चे को। तो उसके बेसिस पे अगर उसे अच्छा लगता है तो वो ज्वाइन करता है, नहीं करता तो समझ लीजिए कि अच्छा नहीं है। Yeah, I think that's a very right way to approach things, है ना। It's not about कि ये सिर्फ like आप लोग इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है और होना चाहिए। आई फील कि जैसे like if I talk about myself, तो जब मैं अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, like ट्यूशन का एग्जाम्पल जैसे, तो इन कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो व्हाट आई डू कि आई जस्ट से देम कि आप नहीं करते ट्रस्ट, इट्स ओके। आपने मेरे टेस्टिमोनी देखे, इट्स ओके। बट अगर आप पहले मेरी क्लास में आइए, उसको टेस्ट करिए, उसको देखिए कि आपको फील आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको समझ में आई चीज़ें नहीं आ रही हैं। 2-3 डेज़ का डेमो देता हूँ, कई बार मैं 1 हफ्ते का देता हूँ कि आपको आके देख लीजिए पहले, है ना। व्हेन दे फाउंड कि अगर मैं वैल्यू दे पा रहा हूँ, उनको लग रहा है कि चीज़ समझ में आ रही है, उनको चेंज लग रहा है अपनी कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में, देन आई फील कि आप उनका ट्रस्ट जीत लेते हो। देन यू नो वट एवर यू से मिनिमल डिसेंट अमाउंट दे विल पे यू, है ना। आई थिंक जो कस्टमर्स हैं और जो एजेंसीज हैं उनको भी यही ध्यान रखना चाहिए कि एक बार अगर आपको क्लाइंट जो है कस्टमर जो है उनको लग रहा है कि एजेंसी हमें दे पा रही है वो वैल्यू, है ना, उस डेमो के पीरियड में, उस ट्रायल पीरियड में, तो वी कैन गो विद देम। या बट ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है क्लाइंट एक्वायर करने की। ऑफ कोर्स दैट इज एन इनसाइट फॉर, हाँ, बट आई थिंक इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ टीम, है ना। कि मान लो जैसे मैं हमेशा इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आप एक बार आके देखिए, ऑफकोर्स इट्स अ समहाउ मार्केटिंग, बट अगेन इट्स समथिंग फॉर देम ऑल्सो ना, कि आपने टेस्ट करके देख लिया सब, आप आए, आपने पढ़ा, आपने समझा चीज़ों को मुझसे, और आपको लगा कि हाँ मैं वैल्यू दे रहा हूँ, दैट्स वाई यू आर ज्वाइनिंग, है ना। तो उनके लिए भी हो गया, मेरे लिए भी हो गया कि आई ऑल्सो फील सेटिस्फाई कि मतलब कि उनको मैं वैल्यू दे पा रहा हूँ, दे ऑल्सो फील हैप्पी, दैट्स वाई दे आर पेइंग। Great, and I think it was a really great, insights we had in the podcast. बहुत मजा आया आपके podcast में, Something you would like to share with people? अगेन जो थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया कि डजेंट मैटर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, टेक्निकली भी और मॉरली भी लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ना आप सोशल मीडिया पे जीत सकते हो, ना आप रियल लाइफ में जीत सकते हो। सही बात है। तो ये इनसाइट हर जगह है। तो आई गेस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। Yeah, and absolutely, and I think it was a really wonderful time. मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। रिसेंटली हमने अभी कुछ दिनों पहले एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर पॉडकास्ट एक साइकोलॉजी से आते हैं, एंड आई लव दैट। तो मुझे कुछ पॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ही लगता है कि व्हेन यू मीट पीपल, दोज आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, दोज आर हैविंग सम एक्सपीरियंस ऑन दैट, तो आप उनसे बहुत कुछ नया सीखते हैं, है ना। आप पर्सनली भी बहुत कुछ सीखते हैं, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यू ट्रेंड भी है
कि लोग पहले रील्स में कोलैब करते थे, लोग पहले इन्फ्लुएंसर को बुला के जनरली कोलैब करते थे। अब ऑप्शंस आने लगे हैं सोशल मीडिया पे कि आप कोलैब करो, टैग करो। उसके अलावा अब चीज़ें इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि आप पॉडकास्ट में भी कोलैब कर सकते हो। इट्स अ रियली यू नो इमर्जिंग मार्केट की कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट इस वक्त पॉडकास्ट पे। सो यू हैव चोज रियली गुड इंडस्ट्री टू गेट स्टार्टेड। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, बट ऑफ कोर्स यू नो मतलब मैं कहूँगा कि थिंग इज दैट कि आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई लव टू डू दैट। मुझे बहुत पसंद है बात करना, लोगों से कनेक्ट करना, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट तो you फिर can't तो do, नहीं। you can't do. Yeah, so मैंने एक चीज़ सीखी है लाइक यू नो कि क्योंकि what people are doing it that कि मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ हल्का सा कि पॉडकास्टिंग में अगर लोग आना चाह रहे हैं why they are coming because it's a emerging market. It's good you can come but until unless अगर आपके पास वो certain skills नहीं है, सबसे मेन जो स्किल होता है वो कन्वर्सेशन स्किल है ना, कि आप बात कैसे कर पाते हैं लोगों से और आप गेस्ट को कितना कंफर्ट कर पा रहे हैं। अगर वो बेसिक स्किल्स नहीं है ना, आपके पास कितना बड़ा हाई कैमरा हो, क्वालिटी का बजट हो, इतना कुछ भी हो, यू कांट ग्रो इन दैट फील्ड है ना, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है। अब जैसे लाइक लॉन्ग रन में आपको बातें तो करनी है लोगों से, उसमें सीखना, यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल। और पीपल आर कमिंग एंड गोइंग हियर बिकॉज दे थिंक कि यार ये बहुत अच्छा फील्ड है, आओ करो करके देखो, देन दे फील कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, बर्नआउट हो जाते हैं। So that's something, you know, because I was passionate about and I'm very lucky and fortunate enough कि वो एक मार्केट भी इतना ग्रो हो रहा है इस चीज़ में and I'm just you know बहती नदी में एकदम डुबकी लगाते हुए जा रहा हूँ, but yeah and I love that thing, you know. So thank you so much for you know coming in the podcast and pleasure is mine. Yeah, we had a great time और I hope कि आप लोगों को बहुत सारा इसमें नॉलेज मिला होगा and as सन ने मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें इनसाइट शेयर करी हैं, क्रिएटर्स के लिए, पॉडकास्टर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, है ना। एंड सून वी विल हैव यू नो अनदर पॉडकास्ट। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और इंक्वायरीज आपको हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी क्वेश्चंस को लेकर पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट यू नो इन कमेंट सेक्शन, और आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर ह्यूमन एक्स पॉडकास्ट और अजय कांत भट्ट, और एड्स फेलो का जो मैं इंस्टाग्राम वो भी नीचे लिंक में डाल दूंगा, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू दैम, है ना। थैंक यू सो मच।